Hello, dear students. This is Saket sir, your English teacher from HR Imperial Public School, Chapra. As you know, we are studying the third chapter of your book First Flight, whose title is Two Stories About Flying. And I have already taught you the first part of this chapter, whose title was His First Flight, in the last video, in my previous video, where you have studied about a seagull, जहाँ कि आपने पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो पढ़ा दिया है, जहाँ आप एक सीगल की स्टोरी पढ़ें कि किस तरह से हाउ द सीगल हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगल है उसने कैसे अपना फर्स्ट फ्लाइट पूरा किया, कंप्लीट किया। और देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस स्टोरी। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में 2 पार्ट्स है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया और उसका जो डाउट था हम लोगों ने लाइव क्लास में क्लियर कर लिया था। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3, whose टाइटल इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन, ये जो चैप्टर है उसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। चैप्टर 3 का ही ये भी पार्ट है, लेकिन सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ भी फ्लाइट से ही रिलेटेड क्या है ना कि स्टोरी दिया हुआ है। और चैप्टर का जो टाइटल है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी एक काला रंग का हवाई जहाज़, है ना। उसकी यहाँ पर स्टोरी पढ़ने को आपको मिलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। बट एज यूजुअल हमेशा की तरह जो है कि हम लोग बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, बिफोर एक्सप्लेनिंग द पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन है ना, उसका जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, आप देख लें शॉर्ट में कि ओवरऑल इस चैप्टर में दिया क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। The first line is that the lesson Black Aeroplane by फ्रेडरिक फॉर्सिथ, यानी इसके जो राइटर हैं है ना वो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और ये खुद ही इन्होंने अपनी एक जर्नी के बारे में बताया है। एक ब्लैक एरोप्लेन होता है, उसका जो नाम है वो आपको आगे चैप्टर में मिलेगा, है ना। उसका जो नाम है ब्लैक एरोप्लेन का जो है ना कि वो रहता है आपको ओल्ड डैकोटा करके, उसका जो है ना कि उसका नाम रहता है। उस चैप्टर जो प्लेन है उसका जो नाम है वो क्या रहता है, डैकोटा करके उसका नाम रहता है। हम लोग जो है कि उसको जो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, डैकोटा DS-088 उसका जो नाम है। तो ये खुद ही एक पायलट रहते हैं, जो राइटर हैं खुद ही एक पायलट रहते हैं। और एक जर्नी है इनका, कहाँ से, फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रांस से ये प्लेन को लेकर के उड़ते हैं और इंग्लैंड तक की जो है ना कि इनकी जर्नी है, एक इंग्लैंड तक की इनकी जो है कि जर्नी है। ओके, reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems। यहाँ पर उन्होंने एक अपना जजमेंट बताया इस स्टोरी में, और उन्होंने बताया है कि वो अपने इंटरटेनिंग के लिए किस तरह से एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं खुद से। इन दिस चैप्टर द नरेटर इज ए पायलट। क्लियर कर दिया कि इस चैप्टर में जो नरेटर है वो खुद ही क्या है, एक पायलट है। हु इज़ सो ईगर टू मीट हिज फैमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है कि ईगर हैं, उत्सुक हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए। और वो एक जर्नी कंप्लीट करते हैं, एक जर्नी तैयार करते हैं, प्लान करते हैं फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। वो फ्रांस रहते हैं और इंग्लैंड जा कर के अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, है ना। आगे, एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टीड ऑफ डूइंग द राइट थिंग।
और अपनी फैमिली से मिलने के साथ साथ है ना इस चीज़ के लिए भी ईगर रहते हैं क्या, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, एक शानदार नाश्ता करने के लिए अपने फैमिली के साथ बैठ करके बेचैन रहते हैं। दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन, और इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए वो गलती से क्या करते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और फेसिंग द स्टॉर्म, और उन्हें क्या करना पड़ता है, एक तूफान का सामना करना पड़ता है, फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टीड ऑफ डूइंग द राइट थिंग। और उन्हें करना क्या चाहिए था, जबकि उन्हें कोई राइट डिसीजन देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और उन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है जब वो प्लेन लेकर के उड़ जाते हैं। उसके बाद मिराक्यूलसली ही सम हाउ मैनेज टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन, फिर भी वो उस स्टॉर्म में क्या होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से, है ना, मिराक्यूलसली मतलब होता है एक, समझ लीजिए कि अद्भुत तरीके से, है ना, जो ईश्वरीय शक्ति होता है उसकी, उस तरीके से वो कोई दूसरा एरोप्लेन जो होता है ना, कि मिस्टीरियस एरोप्लेन या रहस्यमय कोई जहाज़ उनको उसमें तूफान में दूसरा दिखाई देता है, और किसी भी तरह से वो मैनेज टू एस्केप, उससे वो बचने में मैनेज कर पाते हैं और उस मिस्टीरियस एरोप्लेन की हेल्प से खुद को बचा पाते हैं। तो ओवरऑल ये है, फिर भी उनके साथ उस तूफान में क्या होता है ना, हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया उस तूफान से, ये सारी चीज़ें, और किस तरह से वो ट्रैप्ट होते हैं उस तूफान में, ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन इंट्रोडक्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, वॉट एवर यू वांट यू कैन से, एंड यू विल हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक। श्योर, आपको इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, इससे क्या होगा कि ओवरऑल एक ब्रीफ कम से कम आपके पास चैप्टर का जरूर रहेगा। चलिए ओके, तो अब जो है कि हम लोग एक एक करके पैराग्राफ इस चैप्टर का देख लेते हैं और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी राइटर ने ये बता रहे हैं, जो पायलट हैं, जो ऑथर है, वो ये बता रहे हैं कि मेरे पीछे से ईस्ट डायरेक्शन से क्या हो रहा था, मून निकल रहा था, चंद्रमा निकल रहा था। एक चीज़ इससे क्लियर हो गया कि समय जो था वो रात का था। बिहाइंड मी, उनके पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और जस्ट उनके ऊपर जो है कि जो आकाश में जो तारे हैं वो चमक रहे थे, वो टिमटिमा रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और किसी भी तरह का कोई बादल नहीं था आकाश में। उस समय तक जो आकाश था एकदम क्या था, साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और राइटर एक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था, टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कि मैं उस वक्त उस पूरे आकाश में मैं क्या था, अलोन था, यानी मात्र एक इन्हीं का जो प्लेन था वो उड़ रहा था, हाई एक हाइट पे थे वो, अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी जो गांव के जो लोग थे जो नीचे जो दिख रहे थे, कंट्री साइड में होता है रूरल एरिया, जो गांव के जो लोग थे, जो विलेजर्स थे, वो सो रहे थे उस वक्त, और उस समय ये हवा में अकेले थे, आकाश में प्लेन को उड़ा रहे थे और इस मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और इन्होंने बताया कि मैं क्या कर रहा था, मैं अपना जो ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन था, प्लेन का जो नाम था वो क्या था जी, ओल्ड डैकोटा, इनका प्लेन का नाम था, उसको ये उड़ा रहे थे। बोलना इन्होंने कि मैं उसको उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं फ्रांस से चला था और वापस इंग्लैंड जा रहा था, यानी कि अभी ये फ्रांस में थे और इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और ये सपने देख रहे थे कि जब मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा तो मैं एक छुट्टी, अच्छा जो हॉलीडे है उसको स्पेंड करूंगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, और अपने फैमिली के साथ मिलूंगा, उनके साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माय वॉच, और मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बज रहे थे, है ना, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे, यानी कि रात का ही टाइम था लेकिन 1:30 हो रहा था उस समय। तो इस तरह से इन्होंने अपना फर्स्ट बताया कि मैं किस तरह से कब निकला, है ना, और कैसा आकाश का मोमेंट था। उस समय तक आकाश एकदम क्लियर था, ईस्ट साइड में मून निकला हुआ था, तारे टिमटिमा रहे थे आकाश में, और ये बहुत ही खुश थे खुद को अकेले पा करके और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। आगे सेकंड पैराग्राफ, दिस इज
आई शैल कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैं थोड़ी ही देर में जो पेरिस कंट्रोल है उसको मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, जो एयरपोर्ट पे होता है कंट्रोल रूम वहाँ। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा, जो एरोप्लेन का जो फ्रंट साइड होता है उसकी तरफ देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे एक बड़ा शहर नज़र आया, क्योंकि उस शहर में लाइट जल रहा था और लाइट जल रहा था नीचे की ओर, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई बड़ा शहर है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, और मैंने अपना जो रेडियो है उसको ऑन किया, प्लेन का जो रेडियो है, और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हेयर, और उन्होंने कहा कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हेयर, यानी कि यहाँ जो भी एयरपोर्ट है पोर्ट है उसके आसपास मेरा प्लेन है डैकोटा DS088। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, और ये करके उन्होंने बात करके ओवर कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही इनको उधर से वापस जवाब भी मिलता है उस रेडियो स्टेशन से, है ना, कंट्रोल रूम से, कि DS088 आई कैन हियर यू। हाँ, DS088 प्लेन का नाम लेकर के बोलता है कि मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर, और एक सजेशन इनको मिलता है कि आपको यहाँ से आगे चल के 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए, यानी मूव कर जाना है ना, टर्न ले लेना है DS088, और ये बोल के बात वो ओवर हो जाता है रेडियो स्टेशन की तरफ से भी। आई चेकड द मैप एंड द कॉम्पास, मैंने भी अपना मैप चेक किया, आई मीन्स राइटर ने, ऑथर ने, और कॉम्पास को मैंने देखा प्लेन का। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर से मैंने अपने फ्यूल टैंक को भी देखा। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और ठीक जैसा कि इंस्ट्रक्शन मिला था रेडियो स्टेशन से, उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने 12 डिग्री वेस्ट की और अपना जो इंग्लैंड की तरफ मैंने अपना प्लेन क्या किया, टर्न कर दिया, घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं समय पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, नाश्ते के समय पर मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, यानी लगभग 7 से 8 बजे के करीब में। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक अपने आप में एक ड्रीम कर रहे थे, और एक शानदार जो अंग्रेजी नाश्ता होता है उसका मैं लुत्फ़ उठाऊंगा, उसको मैं एंटरटेन करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और एक बहुत ही आसान उड़ान था, यानी उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे राइटर। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तभी इन्हें कुछ बादल नज़र आते हैं, और ये देखते हैं क्या अपने मैप में, अपने कॉम्पास में, कि पेरिस को इन्होंने लगभग 150 किलोमीटर अब पीछे छोड़ चुके हैं। ये अब इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। स्टॉर्म्स क्लाउड्स, और तभी इनको दिखता है कि तूफानी बादल इनको नज़र आते हैं। दे वर हुग, और वो बहुत बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे जो बादल थे अब इनको नज़र आ रहे थे, एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ की तरह इनको नज़र आने लगे थे, और इनके जस्ट सामने वो नज़र आ रहे थे आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और इन्हें पता था कि मैं उनके ऊपर अपने जहाज को नहीं उड़ा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास अब इतने टैंक में फ्यूल बचे हुए थे कि जिससे मैं उनके आसपास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थोड़ी देर में घुमा करके अपने प्लेन को वहाँ टाइम स्पेंड कर सकूँ, इतने फ्यूल भी इनके पास नहीं बचे हुए थे। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, तभी इन्हें लगा कि मुझे क्या पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी फ्रांस चले जाना चाहिए वापस। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन राइटर अपने घर पहुंचना चाहता था, एक अंदर क्यूरियोसिटी थी। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ता को करना चाहता था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो था मैं उसको करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और इन्होंने एक डिसीजन लिया, और इन्होंने कहा कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने यह सोचा, एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और इसी के साथ इन्होंने उस ओल्ड डैकोटा को क्या किया, उस तूफान में ही सीधे घुसा दिया, सीधे अंदर की तरफ उड़ा दिया, एक फ्लाइट ले लिया इन्होंने। इनसाइड द क्लाउड्स, अब क्या होता है इनके साथ भाई, इन्होंने तो उसको उड़ा दिया तूफान के अंदर, उस क्लाउड्स के अंदर। अब इनसाइड द क्लाउड्स, जब बादल के अंदर चले गए, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा चीज़ चारों तरफ एकदम अब क्या था, इनके अंधेरा था, अचानक से अंधेरा छा गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब ये बाहर कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी देखना असंभव था
है ना। उस कंडीशन में एरोप्लेन के बाहर इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो पुराना इनका जो यहाँ पर बार बार बता रहा है कि जो प्लेन था वो ओल्ड था, वो भी पुराना था, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। अब वो क्या करने लगा कि हवा में बार बार क्या करने लगा, हिलने लगा, जंप्ड मारने लगा। आई लुक्ड एट द कॉम्पास, और इन्होंने अपने कॉम्पास को देखा। कॉम्पास में जो मीटर होता है जो किसी भी गाड़ी में लगा हुआ रहता है, उसको जब इन्होंने देखा, आई कुडंट बिलीव, और इन्हें बिलीव नहीं हो सका क्या कि माई आइज, इन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ जो इन्होंने देखा। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो गोल गोल पूरा चारों तरफ नच रहा था। इट मीन्स दैट इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे प्लेन के वो धीरे धीरे सब खराब होने लगे। टोटल जो अचानक से क्या हो गया, टोटल इंस्ट्रूमेंट प्लेन का खराब होने लगा, जिससे भी उनको कोई न्यूज़ मिलता या जो कंट्रोलिंग था एरोप्लेन का वो सब चीज़ खराब होने लगा। आई ट्राइड द रेडियो, तभी मैंने रेडियो को ट्राई किया कि कंट्रोल रूम से मैं बात करूं। पैरिस कंट्रोल इन्होंने बोला, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, लेकिन अब वहाँ कोई उनको जवाब पहले की तरह नहीं मिला, कोई जवाब ही नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, तभी उन्हें पता चला कि अच्छा मेरा रेडियो जो है वो भी क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। रेडियो वाज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब कंडीशन ये था कि इनके पास ना ही रेडियो था, यानी ना ही कंट्रोल रूम से ये कनेक्टेड थे, ना ही इनके प्लेन का कॉम्पास काम कर रहा था, और ना ही ये बाहर की तरफ कुछ देख सकते थे, ना ये समझ पा रहे थे कि मैं कहाँ था उस समय, है ना। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो गया था उस तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी जो है ना कि जो एकदम ब्लैक जो बादल थे मेरे एकदम नज़दीक थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इन्हें एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन उसका जो विंग्स था उस एरोप्लेन का, उस पर जैसे कि बाकी प्लेन के विंग पे क्या रहते हैं, लाइट जलते हैं, लाइट दिखते हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन ये देख सकते थे कि जस्ट इनके बगल में वो प्लेन जो था उसी स्टॉर्म में क्या हो रहा था, उड़ रहा था दूसरा एरोप्लेन, इनको नज़र आता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और इन्हें पायलट्स का फेस भी दिख रहा था, वो देख सकते थे। टर्न टुवार्ड्स मी, और वो मेरी तरफ ही आया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और ये बहुत खुश थे दूसरे आदमी को देख करके। सिंपल सी बात है, जब भी आप बहुत मुश्किल में होते हैं, आप अकेले रहते पड़ जाते हैं, और उसी समय सडनली आपको कोई दूसरा मिल जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं होता है कि एक करेज मिल जाती है, एक हिम्मत मिल जाती है, एक सपोर्ट मिलता है आपको कि चलो मेरे साथ साथ और भी कोई है, और एक दूसरे के साथ मिलके हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा ही फील होता है राइटर को भी कि आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बहुत खुश होते हैं दूसरा प्लेन देख करके, दूसरे पायलट को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने क्या किया कि एक बाहर अपना हाथ निकाला और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने क्या कहा कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम मुझे फॉलो करो। उसने कहा कि तुम मुझे फॉलो करो, वह यही कह रहा था इनसे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और उसे पता था कि मैं इस तूफान में खो गया था। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हीज एरोप्लेन स्लोअली टू द नॉर्थ, और उसने नॉर्थ साइड में अपने प्लेन को धीरे धीरे घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के आगे, इनके डैकोटा जो प्लेन थी उसके आगे वो अपना प्लेन लेके चल रहा था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मैं उसको आसानी से क्या कर सकूँ, फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक ओबीडियंट बच्चा होता है, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है और किसी चीज़ को फॉलो करता है। मैं उसी तरह फॉलो करते हुए उस प्लेन को आगे बढ़ रहा था नॉर्थ साइड में, और मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर, आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था जिसको ये नहीं जानते थे, अभी भी वो इनके आगे वो इनको दिखाई दे रहा था इन द क्लाउड्स, बादल में, आधे घंटे तक। नाउ आगे, देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। तभी इनको पता चलता है, ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो मेरे को हेल्प कर ही रहा है, लेकिन मेरे प्लेन में तो अब मात्र कितना 5 से 10 मिनट के लिए और ही फ्यूल बचा है, मैं और 5 से 10 मिनट ही अब एयर में रह सकता हूँ, अपने प्लेन को उड़ा सकता हूँ।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से इन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि जब फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा तो कोई मेरी हेल्प करके भी नहीं कर पाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी जो इनके आगे जो वो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और इन्होंने उसको फिर से फॉलो करना शुरू किया और उसी तूफान में फॉलो करना इन्होंने शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से इनको दिखता है क्या कि अच्छा अब ये उस स्टॉर्म से, उस क्लाउड से बाहर निकल पड़े हैं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और इनको अपने आगे 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है, और जो दोनों लाइन होता है लंबा सा, वो क्या रहता है ना कि लाइट का लाइन रहता है ना, लाइट्स का प्रकाश इनको नज़र आता है। तो थोड़ा इनको क्या होता है ना कि ये कंफर्ट फील करते हैं कि शायद मैं अब जो तूफान से तो मैं बाहर निकल गया हूँ। इट वाज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, और वो जो जगह था वो एक एयरपोर्ट का जगह था, और जो भी इनको जो 2 लाइन्स नज़र आता है वो एक रनवे था। आई वॉज सेफ, और इन्हें लगा कि मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं पीछे मुड़ा यह देखने के लिए कि मेरा ब्लैक जो फ्रेंड था ब्लैक एरोप्लेन में वो कहाँ है। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन इन्होंने देखा कि अब जो आकाश था वो क्या था, एकदम से खाली था, वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर यार, वहाँ कुछ भी नहीं था। अब द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो चुका था, वो जा चुका था इनकी हेल्प करने के बाद, इनको सुरक्षित अपने जगह पे पहुँचाने के बाद। आई कुड नॉट सी इट एनीवर, इन्होंने उसको कहीं नहीं ये देख सके, उसको इन्होंने बताया कि मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था, पूरा का पूरा आकाश खाली था। आई लैंडेड, खैर मैंने अपने प्लेन को लैंड किया, नीचे उतारा रनवे पे, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक, है ना, अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। उन्होंने, इन्हें थोड़ा भी दुख नहीं हुआ अपने ओल्ड डेकोटा को उस एयरपोर्ट पे छोड़ करके, उस कंट्रोल टावर पे छोड़ करके जाने का, इन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल आए। आई वेंट, और मैं गया, एंड आस्क्ड अ वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर, जो एयरपोर्ट पे कंट्रोल रूम था वहाँ पर एक औरत बैठी थी। ये वहाँ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक्स कहना चाहता था, है ना। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो अजीब तरीके से मेरे ऊपर देखी, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में वो इनको अजीब तरीके से देखी और हंसी और कही कि अनदर एरोप्लेन, वो एक क्वेश्चन करती है कि दूसरा एरोप्लेन, शॉकिंग क्वेश्चन वो करती है। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी इस तूफान में, हवा में आपने दूसरा एरोप्लेन देखा। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं है। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आपका ही प्लेन था डेकोटा, ओल्ड डेकोटा, है ना, और बस वही मेरे रडार पर दिखा रहा था, मैं उसी को बस देख सकती थी, बाकी कोई भी एरोप्लेन इस बार दूसरा आकाश में नहीं था, और ना ही इस रात कोई एरोप्लेन यहाँ से उड़ी है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तभी ये सोचते हैं कि तो फिर कौन था जो कि मेरी क्या किया, हेल्प किया, बिना कंपास का, बिना रेडियो का, बिना ज़्यादा फ्यूल का मेरे टैंक में सेफली यहाँ तक पहुँचने में, वो आखिरकार था कौन, ये भी शॉक्ड थे। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और जो ब्लैक अनदर एरोप्लेन था उसमें जो पायलट था स्ट्रेंज, वो कौन था भाई, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस स्टॉर्म में मेरे साथ साथ वो भी प्लेन को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, और ना ही उसके पास कोई लाइट्स थी उस एरोप्लेन में, है ना, बिना रोशनी की वो जो था एरोप्लेन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इनके माइंड में जो है कि रह जाता है राइटर के, और ये मिस्ट्री ही रह जाता है, रहस्य ही रह जाता है कि आखिरकार जो है कि वो कौन था जो कि इनकी हेल्प किया। तो इसीलिए कहा गया है कि वो जो था ना कि हो सकता है कि एक कोई ईश्वरीय शक्ति जो होती है, जो गॉड पावर होता है ना, जो गॉड फादर होते हैं वो होंगे जिन्होंने इनकी हेल्प की एक मिस्ट्री तरीके से। तो इसलिए इस जो चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, वो द ब्लैक एरोप्लेन है, क्योंकि वही स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है कि राइटर को हेल्प करता है सेफली लैंड करने में। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक लाइन मैंने पढ़ा दिया। एक एक लाइन पढ़ने से एक फ़ायदा है कि बीच से कोई भी पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट अगर आता है आपके एग्जाम में, देन आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। हमने वर्ड को भी क्लियर किया है ना। तो चलिए, अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर सम क्वेश्चंस हियर, देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको अब करना क्या है, अब आपका काम यही है कि जो पाँचों क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पर मैंने अच्छे से जब आपको चैप्टर जब आपने पढ़ लिया
तो ये जो पांचों क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, देयर आर 5 क्वेश्चन सर. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिज ऑल 5 क्वेश्चन एंड सेंड इट टू योर कंसर्न टीचर. और आपको फिर इसको अपने कंसर्न टीचर को भेजना है और चेक ज़रूर करा लेंगे. तो ये आपका होमवर्क है ना. और इस तरह से आपका जो थर्ड चैप्टर है, वो थर्ड चैप्टर का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, द ब्लैक एरोप्लेन, हम लोगों ने यह भी अच्छे से पढ़ लिया और चैप्टर 3 आपका कंप्लीट होता है. ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही और हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे. ओके ना. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.